हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रुबीना फ्रॉम माय हैदरी क्लिनिक। आज पेशेंट आई इस कंप्लेन के साथ कि उसके जिस्म से कोई चीज़ बाहर आ रही है, यानी समथिंग कमिंग आउट ऑफ द वजाइना। जब ये कंप्लेन होती है तो वो मरीज़ जो है वो डॉक्टर के पास, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब तक हम एग्ज़ामिन नहीं करें हम डायग्नोज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी बहुत सारी DD है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती हैं। अगर ऐसे ही पेशेंट हमें फ़ोन पे बताए तो हम नहीं समझ सकते जब तक हम एग्ज़ामिन ना करें, क्योंकि ये यूट्राइन पॉलिप भी हो सकता है, कोई ये ट्यूमर जो बड़ा हो जाता है वो भी वजाइना से बाहर आ जाता है, या फिर ये है कि ये कोई प्रोलैप्स या हर्निया है यूट्रस का, या सिस्टोसील कहते हैं। अगर उसकी पहली ऊपर की दीवार जहाँ पे ब्लैडर होता है वो जगह बाहर आ जाए तो वो सिस्टोसील होती है। फिर अगर पीछे की जगह, पखाने की जगह वो भी थोड़ी सी बाहर आ जाती है तो उसको रेक्टोसील कहते हैं। या फिर ये कि बजाते खुद बच्चादानी अपनी जगह से खिसक जाती है और बाहर वजाइना से बाहर नज़र आने लगती है तो वो वजाइनल यूट्राइन प्रोलैप्स कहलाता है। अब इसकी डिग्री होती है यूट्राइन प्रोलैप्स की। अगर वो अंदर ही है, वजाइना के अंदर ही है, अपनी जगह से खिसक गया है लेकिन बाहर नहीं आया है, तो इसकी फर्स्ट और सेकंड डिग्री होती है। और अगर ये कि ये बाहर आ जाए नज़र, तो यानी बच्चादानी का मुंह जो है वो वजाइना से बाहर नज़र आए, और जो है वो पेशेंट को बड़ी तकलीफ़ देता है। उससे ये कि बाज़ दफ़ा पानी की बहुत ज़्यादा शिकायत हो जाती है, कपड़े पे टच हो के उसके मुंह के ऊपर अल्सर बन जाते हैं, और उसमें से बाज़ दफ़ा ब्लीडिंग भी होने लगती है। उसके साथ सीवियर बैक एक होता है, कमर में दर्द होता है। तो फिर ये पेशेंट जो है वो हमारे पास आई है 3rd डिग्री के साथ। तो 4th डिग्री में तो ये होता है कि पूरा ही यूट्रस बाहर आ जाता है, और ये फिर इसकी मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हैं। जैसे अगर 1st डिग्री है तो हमारी वजह क्या होती है कि क्यों हो रहा होता है ये, एक तो ये कि एज रिलेटेड होता है कि मल्टी पैरिटी है, उसने बहुत सारे बच्चे पैदा किए, उसके बाद उसका जिस्म जो पेल्विक मसल होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और वो जगह से खिसक जाती है। बाज़ सूरतों में ये होता है कि बहुत मुश्किल केस होते हैं, डिफ़िकल्ट लेबर होता है, और उसकी वजह से भी ये होता है। अगर ये क्रॉनिक कफ है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे एब्डोमिनल प्रेशर, यानी अंदर का पेट का जैसे पानी है पेट में, या बच्चे बहुत बड़ा ट्यूमर है तो वो भी प्रेशर देता है, जिसकी वजह से ये बाहर आ जाती है, जगह लूज़ हो जाती है और बाहर आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत पुरानी खांसी है, क्रॉनिक कफ है, तो वो भी एक रीज़न है इसका। बहरहाल अगर पेशेंट इस कंप्लेन के साथ आई है तो अब हमें इसका ट्रीटमेंट सोचना पड़ेगा। अगर 1st डिग्री है, थोड़ा सा मतलब माइनर है, तो वो फिर हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ मेडिसिन भी देते हैं। मगर मेडिसिन से ये हल नहीं होता तो हम रिंग पैसरी, कुछ एक्सरसाइज बताते हैं। एक्सरसाइज ये है कि वो कीगल एक्सरसाइज है, इसमें होल्ड करते हैं सांस ऊपर की तरफ को और जगह को क्लोज़ करते हैं, नीचे की जगह को खींच के ऊपर लेने की कोशिश करते हैं। अगर मामूली होता है तो वो इससे काफ़ी उसको सपोर्ट मिलती है और वो ठीक होने की तरफ होता है। अगर इससे भी नहीं होता तो फिर हम एक रिंग पैसरी होती है जो हम रखते हैं अंदर, और उसको 6 महीने के बाद बदलते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। उससे भी बहुत हेल्प हो जाती है। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा तो फिर हम नीचे से रिपेयर करते हैं, जिसको मैनचेस्टर रिपेयर कहते हैं, और उसमें जो होता है मसल खींच के ऊपर हम टक कर देते हैं ताकि वो जगह खींच के ऊपर चली जाए। और बहुत सूरतों में कि जब बहुत ज़्यादा होता है तो फिर नीचे से वजाइनल हिस्टेक्टमी की जाती है, यानी ये जो है ये रिपेयर के काबिल है और ट्रीटेबल है। इसलिए बेहतर है कि जब भी आपको इस तरह की कोई शिकायत हो, कोई कंप्लेन हो, तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें, और इसमें कोई शर्माने और हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है कि छोड़ें, क्या बताएं किसी से, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह भी होती है और इसका इलाज भी मुमकिन है। तो इससे बेहतर है कि इसका इलाज करें। अब तो लेप्रोस्कोपी भी हो रहा है, जैसे हर्निया का इलाज होता है कि वो मैश डाल के और उससे सपोर्ट करके ऊपर खींच लेते हैं, इसमें बच्चादानी निकालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये भी बड़ा कामयाब है लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट है ये, और बहुत ही ज़्यादा कामयाब है। तो बहरहाल ये कि आप लोगों को ज़रूर अपनी डॉक्टर, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करना चाहिए ताकि वो चेक करके आपको बर वक्त ट्रीटमेंट करें और आपको इस